बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब गिरामी, नमाज जन्नत की चाबी है और नमाज की चाबी तहारत है। मसला इस्तिबरा, हर मुसलमान को इस बात का इल्म होना चाहिए, ख़ास तौर पर मर्दों के लिए ये मसला है कि जब छोटा पेशाब करें तो पेशाब की नाली में चंद कतरे अटक जाते हैं। जिस तरह हर टूटी और हर पाइप का वाल बंद करने से उसमें कतरे पानी के ठहर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो खारिज होते हैं, बिल्कुल इसी तरह पहले ज़माने में मिट्टी के ढेले इस्तेमाल किए जाते थे। हमारे फुक़हा ने बड़ी तफसील के साथ इस मसले को लिखा कि वो जो कतरे अटक जाते हैं, हर बंदे का मिजाज मुख्तलिफ है। कोई ज़ोर से खांसी करता है तो कतरे खारिज होते हैं, कोई दो चार कदम चलता है तो कतरे खारिज होते हैं, कोई पाँव ज़मीन पर मारता है तो कतरे खारिज होते हैं, कोई करवट बदलता है तो कतरे खारिज होते हैं। आजकल ढेला इस्तेमाल करना मुश्किल है, तो टिश्यू पेपर जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो और खुशबूदार ना हो, उसको पेशाब की उस जगह नाली के आगे रख कर वो कतरे अच्छी तरह खुश किए जाएँ, फिर पानी इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नूर अला नूर होगी। होता क्या है, एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, जल्दी से उसने पेशाब किया और कतरे खुश्क नहीं किए और वज़ू के लिए चला गया। अभी वज़ू कर रहा था तो उसका कतरा खारिज हो गया, या वज़ू कर लिया तो कतरा खारिज हो गया, या नमाज में रुकू और सजदे में था तो कतरा खारिज हो गया। अब बताओ, जब कतरा खारिज हो गया तो वज़ू टूट गया, जब वज़ू नहीं रहा तो नमाज कैसी हुई? ये सारा प्रैक्टिस और सारी दौड़ भाग वो ज़ाया गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी बंदे को शक पड़ जाता ना कि जी ऐसे लगा जैसे कुछ खारिज हुआ है, अगर किसी बंदे को यकीन हो कि मेरा वुजू नहीं है या कतरा खारिज हो गया है, और फिर वो नमाज पढ़ता रहे, रुकू करता रहे, सजदा करता रहे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसकी कब्र को जहन्नम की आग से भर देगा। इतना छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसाला है। बगैर वुजू के नमाज किसी हरकत करना जायज़ नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत में मस्जिदें भरी होंगी, नमाजी कोई नहीं होगा। वो नमाज पढ़ने सारे लोग आए हैं और नमाजी नहीं है। जो बंदा इस्तिबरा नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। अल इस्तिबरा वाजिबुन, इस्तिबरा वाजिब है, मर्द के लिए लाजिम है कि वो इस्तिबरा करे। इसलिए ये मसला हल्का न लें, उलमा भी इसकी तरफ तवज्जो दें, अपने मुताले को वुसअत दें। इसको बुनियत तालिबीन में लिखा गया, नूरुल इज़ा में लिखा गया और फ़िक़्ह की मुताद्दद किताबों में इस मसले को बड़ी तफसील से लिखा है। उधर तवज्जो फरमाएं और सैफियों का ये फैज़ है, ले जाएं, इंशाअल्लाह आपकी नमाज नूर अला नूर होगी और फिर वो आपको फैज़ भी अता। लामा साहब इधर है, लामा साहब। तौहीद दो किस्म की है, एक शैतानी तौहीद है और एक रहमानी तौहीद है। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से सजदा किया और शैतान ने क्या किया? शैतान ने कहा आना खैरुकुम, मैं अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। यानी जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, मरदूद हुआ। आज लोग तौहीद के नाम पर लोगों का ईमान खराब कर रहे हैं, तौहीद के नाम पर लोगों को तौहीद से हटा रहे हैं। असल तौहीद तो वो है जो अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। और वो तौहीद कौन सी है? वो अल्लाह ताला के नबियों की का अदब, अल्लाह ताला के वलियों का अदब। क्योंकि अल्लाह का वली होता ही वो है जो अल्लाह वाला हो, जो अल्लाह वाला हो वो अल्लाह का गैर नहीं हो सकता। और गैरुल्लाह जो है वो उसको तौहीद से क्या ताल्लुक है? इसलिए ये जो तौहीद है, अहले सुन्नत जमात के औलिया, सूफिया, मिज़ारात, गौस, कुतुब, अब्दाल, इनके मिज़ारात से जो फैज़ मिल रहा है ये मलकूती तौहीद है। मेरे करीम आका की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा फौत हो जाता है तो ये किरामन कातिबीन जो है अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला बंदा फौत हो गया जिसके अमाल लिख रहे थे, अब इजाजत है हम आसमानों पर आ जाए? अल्लाह फरमाता तुम्हारे लिए आसमानों में जगह नहीं है। या अल्लाह फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता जिस बंदे की सारी जिंदगी नेकियां और बुराइयां लिखते रहे, जाओ उसकी कब्र पर चले जाओ और सारी क़यामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहो। तो हम ऐसी तौहीद के कायल हैं
ऐसे तौहीद परस्त हैं कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी हमारी कब्रों पर, एक आम मोमिन की कब्र पर खड़े होकर फरिश्ते बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमें औलिया का दामन थाम के रखने की तौफीक नसीब फरमाए।